हेलो हेलो, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो मिला हूँ आज मैं आपसे 2 दिन बाद। तो आप लोगों को आइडिया तो लग ही रहा होगा कि हम मंदिर के बाहर खड़े हुए हैं। मैं और मेरा जर्नी पार्टनर बनी दोनों अपने अपने व्हीकल के साथ रेडी हैं बिल्कुल। ये मेरी R15, ये उसकी ट्रैम्प। सुबह के बज रहे हैं 6। बाइक वगैरह सब कुछ ऑल सेट। बस भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए रुके हैं यहाँ से। इसके बाद हम अपनी जर्नी कर रहे हैं स्टार्ट। दैट्स अ गुड साइन। क्या बात है। निकलने से पहले आरती घंटियाँ बज रही हैं। बहुत बढ़िया। जय भोलेनाथ। अंदर जाके दर्शन तो हम पहले ही कराए थे, बट अब बूट वगैरह पहन लिए हैं तो हम बाहर से ही एक बार दर्शन आपको करा देते हैं। ये रहा भाई भी अपने कैमरे के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहा है थोड़ा स्टार्टिंग का। बाकी चलते हैं आगे गाइस, देखते हैं आगे आगे क्या मिलता है, कैसे सब कुछ होता है। ओके गाइस, ग्लव्स ऑन, हेलमेट ऑन, इंटरकॉम ऑल सेट। गाइस आप सोच रहे होंगे अभी जा कहाँ रहा है ये तो बता दे। तो गाइस यहाँ से हमारी पहली डेस्टिनेशन है बनारस, काशी विश्वनाथ जी। भोलेनाथ का नाम लेके करते हैं राइड स्टार्ट। हर हर महादेव। 6:30 बज रहे हैं। अभी हम यहाँ से निकलना स्टार्ट कर दिया है और मौसम भी काफ़ी अच्छा है। सुबह सुबह का टाइम है तो मौसम थोड़ा अच्छा ही रहता है। रास्ता लंबा है, अभी तो मौसम अपने कहीं रूप दिखाएगा। देखते हैं क्या होता है आगे। अच्छा, रास्ता लंबे से याद आया गाइस, सब्सक्राइब भी कर लो तब तक यार। वीडियो देखते देखते ही करना, वीडियो रोकने की ज़रूरत नहीं है, देखते देखते ही सब्सक्राइब कर दो। अपने पिछले व्लॉग में मैंने आपको वो बताया था ना कि सुबह सुबह राइड करने का मज़ा ही अपना अलग है। ओहो, उसके बाद तो सड़कें ऐसी हो। ओ भाई जी, क्या आ गया यार, क्या कर्व आया है भाई, क्या कर्व आया है भाई, सेक्सी यार, मज़ा ही आ गया। बैरिकेडिंग दिख रही है मेरे को यहाँ से। देखते हैं क्या है क्या है। ओहो, हरकत में तो आ गए हैं, कुछ तो कह रहे हैं। लेट मी चेक। ओके, सो रूट हो गया यहाँ से डाइवर्ट। आगे नोएडा का बॉर्डर लग रहा है। दे आर सेइंग कि यहाँ से आप लोग नहीं जा सकते, और दिल्ली पुलिस ने बोला जा सकते हैं। देन उसने बोला कि वो दिल्ली पुलिस है या नोएडा पुलिस है, इसलिए हम मना कर रहे हैं, यहाँ से नहीं जा सकते। सही है। खैर, रूट डाइवर्ट करने के अलावा ऑप्शन भी क्या ही है हमारे पास। देखते हैं आगे से मोड़ के खड़े होते हैं कहीं साइड में, देखते हैं मैप क्या कह रहा है, कौन सी दूसरी कोई डायरेक्शन बता रहा है। साथ में एक राइडर और था वहाँ पे जिसने टर्न लिया था। देखते हैं, ये खड़ा है भाई यहाँ पे। भाई से पूछ के देखते हैं अगर कोई दूसरा रूट यहाँ से डाइवर्ट हो रहा हो तो। भाई साहब तो जा रहे थे ग्रुप राइडिंग पे, भाई साहब ने तो कर दिया मना कि भैया मैं नहीं आ रहा हूँ। बट हम तो नहीं कर सकते, भाई ने बताया राइट से कोई रास्ता है। देखते हैं यहाँ से राइट पे जाके तो मैप तो अपने आप ही रिलोकेट कर लेगा। बाकी लेट्स सी, यहाँ से राइट होके देखते हैं कि कहाँ से लेके जाता है रास्ता। बैरिकेडिंग आ जाए कुछ आ जाए, अपने को रुकना नहीं है। अपन रास्ता बना के निकल जाएंगे कहीं ना कहीं से। जाना है काशी विश्वनाथ तो जाना है, आज से ही टूर शुरू होगा हमारा। वहाँ से राइट हमने ले लिया है और गूगल दीदी ने भी कर दिया रिलोकेट। ओहो, देखा, ये व्यू देखना था हमको, इसलिए हम यहाँ से आए हैं। क्या व्यू आ रहा है भाई सामने, क्या सनराइज़ है। सबकी अपनी अपनी फीलिंग है, बट मेरा तो मूड अपशिफ्ट होता है जब मैं कभी ऐसा कोई लैंडस्केप देखता हूँ, कोई ऐसा सनराइज़ देखता हूँ। और राइड पे निकलने का मेन मकसद यही रहता है कि कुछ भी दिख सकता है आपको। मतलब आप घर से बाहर हो, इस दुनिया में घूम रहे हो, तो ऐसा कुछ भी चीज़, ऐसी भी कुछ भी चीज़ दिख सकती है जो मतलब आप रिग्रेट फील नहीं करोगे कि यार इस टाइम पे मैं यहाँ हूँ। अगेन अगेन माय फेवरेट पार्ट। देखो, अब ये चीज़ तो हम ही फील कर रहे हैं ना दोनों यहाँ पे। इस टूर पे आने के लिए 6 जनों ने अपना हाथ खड़ा किया था, बट एट द मोमेंट हम 2 ही हैं। कोई कह रहा हम वहाँ पे मिलेंगे, कोई कह रहा हम आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। कार में तो मैं कई बार आया हूँ यमुना एक्सप्रेस हाईवे पे, बट अब जो मैं बाइक पे जो फील कर रहा हूँ ना भाई, अलग ही फीलिंग है भाई, अलग ही फीलिंग है लिटरली भाई। जो मज़ा बाइक पे आ रहा है ना, गाड़ी में आ ही नहीं सकता वो चीज़। गाड़ी की अपनी एक अलग, एक ठीक है अपनी फीलिंग है, बट इसमें आपको प्रॉपर एक रहता है ना कि हाँ, पता चलता है कि एक एक चीज़ भाई। गाड़ी में तो चलो आप 4 जने हैं, 5 जने आपस में बातें करते जा रहे हो, कई चीज़ें मिस हो जाती हैं, कई नज़ारे मिस हो जाते हैं। बाइक पे तो एक पूरा फोकस रहता है आपका रोड पे भाई की, और एक एक चीज़ ऐसी विजिबल रहती है कि मज़ा ही आ जाता है। ओके, तो हम क्रॉस करने जा रहे हैं पहला टोल। आई थिंक यहाँ पे टोल हमें देना पड़ेगा, पर 2 व्हीलर का टोल कब से देने लग गए भाई।
चलो देखते हैं, यहाँ पे अगर दे रहे हैं तो अब देना तो पड़ेगा ही। भाई की हो गई लगता है मशीन ख़राब, टिकट्स निकल नहीं पा रही हैं। भाई भी गुस्सा कर रहा है आगे यार, मतलब लंका लगा दी उसकी। उसे कह रहा भाई अब तेरी टिकट नहीं निकलती तो खड़े थोड़ना रहेंगे यहाँ पे, जाने दे हमें। वो भी कह रहा भाई जी रुको रुको, निकाल के भेजूँगा। सो फाइनली 10 मिनट बाद हमने 2 पर्चियाँ कटवाई और हम अपनी कर रहे हैं राइड कंटिन्यू। ओके सो बढ़ाते हैं थोड़ी पेस। और अब तो भूख भी लगने लग गई है क्योंकि सुबह से हम सिर्फ जूस पी के निकले थे। देखते हैं कुछ खाते हैं, कुछ मिलता है तो। अभी तक तो कुछ ऐसा सच दिखा नहीं है यहाँ पे रुका जाए, कोई ढंग से कुछ खाया जाए। यहाँ पे जो भी टॉल गया था तो उसके बाद ही कुछ रिफ़्रेशमेंट के लिए एरिया था, बट वो ज़्यादा हमें वो सूटेबल नहीं लगा। लेट्स सी आगे चल के क्या है हमारे किस्मत में जो हम खा सकते हैं। ये अल्लाह, एक और टोल आ गया क्या? अब तो भाई यही करते रहेंगे क्या भाई हम? देते हैं एक और टोल टैक्स। यार हमारे उत्तराखंड में तो मैंने आज तक नहीं दिया यार टोल, यहाँ पे टोल देने पड़ रहे हैं बताओ। इनफैक्ट दिल्ली एनसीआर भी एंटर करते हुए कभी नहीं दिया टोल। पता नहीं अभी पूरे रास्ते टोल देना पड़ेगा या यहीं पर ही देना पड़ रहा है, पता नहीं। मुझे लगता है इन टोल वालों की किस्मत ठीक नहीं है इसको लेके बनी को। गाड़ी का नंबर गलत लिख दिया उसकी, अब वो बैठ रहा है मेरे को गाड़ी का नंबर ठीक करके दो पहले। हो गई भाई की रिसीट ठीक, गाड़ी का नंबर सही कर दिया उसने। और टाइम हो गया है 9:30। अब तो भूख लग रही है भाई बहुत तेज, अब तो कुछ ना कुछ मिल जाना चाहिए हमको खाने के लिए। बात करी थी अभी बनी से हमने, इंटरकॉम पे बात कर रहे हैं आपस में। और लेट्स सी अब जैसी कोई पहली चीज़ आती है, अभी टोल गया है, कुछ ना कुछ रिफ्रेशमेंट का यहाँ पे आना चाहिए। लेट्स सी अगर ढंग का लगा तो बैठते हैं। ओके साइनेज दिख तो रहा है रेस्टोरेंट का, देखते हैं चल के क्या है। ओके गाइस देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है, तो मिलता हूँ आपसे जल्दी छोटे से ब्रेक के बाद। A few minutes later. हेलो हेलो, हो गई पेट पूजा, चलते हैं हम अपनी मंजिल की तरफ दोबारा। आवाज़ में कुछ भारीपन लग रहा है पेट भरा हुआ है। यहाँ लिया हमने आधे घंटे का ब्रेक और मौसम भी थोड़ा हो गया अब गर्म। अब देखते हैं आगे आगे और क्या मोमेंट बनता है। टाइम आ गया है टैंक को रिफ्यूल कराने का। देखते हैं पेट्रोल पंप कहाँ मिलेगा हमें रास्ते में। लेट मी चेक ऑन मैप, अकॉर्डिंग टू मैप इट्स 2 to 3 किलोमीटर्स अवे। पिन पॉइंट कर देता हूँ मैं। ऑलराइट दिख गया पेट्रोल पंप, भराते हैं गाइस पेट्रोल फिर निकलते हैं अपना, ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। इससे रिफ्यूलिंग टाइम टू टाइम ज़रूरी रहती है। हमने स्टार्टिंग से ये चीज़ कंटिन्यू बना रखी थी कि भाई जैसे ही टैंक हाफ हो जाए, पेट्रोल पंप दिख जाए तो रिफ्यूल करा लो, जितने का भी हो रहा है रिफ्यूल करा लो। टाइम टू टाइम रिफ्यूलिंग से क्या रहता है कि यू नेवर नो कि आगे कितने किलोमीटर में डिस्टेंस में मिले पेट्रोल, ना मिले, कितना स्ट्रेच पे लग जाए। अब जब हाईवे पे चल रहा होता है तो फुल थ्रॉटल होता है, क्या एवरेज दे रही है, क्या दे रही है, कैसा पेट्रोल लग रहा है। सो जैसे जैसे आपका पेट्रोल टैंक हाफ होता रहे, कोई पेट्रोल पंप दिख जाए तो अपना रिफ्यूलिंग करा लीजिए। ओके गाइस टाइम हो रहा है 11:15, धूप लग रही है बहुत तेज। पानी लगातार चाहिए भाई, ऐसे टाइम में पानी इकलौती ऐसी चीज़ है जो भैया टाइम टू टाइम पीते रहो, बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होनी चाहिए। हेलमेट पहना होता है और सूरज की हीट पड़ रही होती है प्रॉपर, तो थोड़ी थोड़ी देर में ऐसा फील हो सकता है आपको कि जैसे भारीपन सा। ठीक है तब अपना ध्यान रखो और बढ़िया बढ़िया करो लाइफ में। चलो टेक केयर गाइस, बाय बाय। ये भीड़ गाइस लग गई थी हमारी बाइक देख के। हम रुके थे अभी पानी पीने के लिए, पहले एक भाई आया हमारा छोटा, उसके बाद करते करते 4-5-6 इकट्ठे हो गए। ऐसे ही आते हैं, कोई भी रैंडम आ सकता है इनकरेज करने के लिए यार, बड़े खुश होते हैं। मतलब देखो कोई जानता नहीं है आपको, कुछ नहीं है, लेकिन खुशी इतनी दिख जाती है उनको जैसे पता नहीं भैया आपका यूट्यूब चैनल क्या है, भैया आप बता मैं आपको फॉलो करता हूँ भैया, ऐसे करके अपने आप ही यार। मतलब
नॉन बंदों से इतना कभी कभी ऐसा नहीं होता है जो अननोन बंदा एकदम आके जैसा सपोर्ट दिखा देता है। ऐसे बंदे चाहिए होते हैं सराउंडिंग में जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप कर जाए, कुछ ऐसी बात कर जाए बस कॉन्फिडेंस लेवल अप रखे आपका। टाइम हो रहा है दोपहर के 2 और हल्के हल्के बादल दिखाई दे रहे हैं। मौसम हो सकता है थोड़ा चेंज हो जाए। भूख भी लग रही है, पेट का मौसम भी चेंज हो रहा है। भाई का 5 बजे तक का फास्ट है। अब मैं देखता हूँ कहाँ रोकना है इसको, क्योंकि मुझे तो लग रही है भूख। भाई भी कह रहा है इंटरकॉम में, भाई जी रेन कवर पहन लेते हैं, बारिश कभी भी स्टार्ट हो जाएगी। चलो साइड में रुक के रेन कवर पहन ही लेते हैं। ओके, तो ट्रेन कवर हमने कर लिया ऑन। थोड़ी थोड़ी बूंदें पड़ने लग गई थी। और ये देखो हैप्पी फेसेस। मोस्टली भी जब हम जितनी बार भी रुके हैं ऐसा सही माहौल मिला है हमें आसपास, बढ़िया लगता है। लोगों को बड़ा क्रेज है भाई स्पोर्ट्स बाइक देखने का यहाँ पे। करते हैं राइड कंटिन्यू। भाई थोड़ा जल्दी खींचना पड़ेगा, रात से पहले पहले काशी विश्वनाथ पहुंचना है आज। इतनी लंबी जर्नी है, यू नेवर नो कब कैसे सिचुएशन आ जाए, बट यू हैव टू बी प्रिपेयर। और हो सके तो लाइक आपके बैग्स हो गए, ठीक है, आपके बूट्स हो गए, ये तो आप वाटरप्रूफ की तरफ ही जाएं। रेन कवर्स भी आते हैं, ऐसा नहीं है, बट काफी थिन होते हैं तो डैमेज जल्दी होने का रहता है थोड़ा। कि बूट कवर्स भी आते हैं जो रेन कवर्स आते हैं, बाकी बैग के कवर्स भी आते हैं। बट जो मेरा रिकमेंडेशन पर्सनली था वो ये था कि मैं पर्टिकुलरली उसको वाटरप्रूफ ही लूँ। मैं जो बूट यूज कर रहा हूँ वो टारमैक के कर रहा हूँ, ग्लव्स भी टारमैक के हैं, मेरी जो राइडिंग पैंट्स है वो सोलेस की है, जैकेट है वो एक्सोर की है। पैंट और जैकेट दोनों लेवल 2 है। देहरादून की अगर मैं बात करूं तो रिस्पना ब्रिज के पास द फ्लैट आउट स्टोर है। टारमैक और सोलेस की अच्छी रेंज रखते हैं भाई। और सजेशन ऑन द पॉइंट, कोई फालतू में कोई चीज ऐसी नहीं देंगे कि जबरदस्ती बस देने वाली बात करेंगे। जो चीज जेन्युइन होगी, जो चीज काम की होगी, उसी का सजेशन देंगे। मतलब मैंने सारा का सारा सजेशन उनसे लिया और बस लेके आ गया, और लिटरली भाई एक एक चीज बिल्कुल परफेक्ट रही। ये ले भाई, मौसम इतना बढ़िया हो रहा है, भाई बन गया तितली। अब भाई एक हाथ से उड़ेगा। लेकिन भाई रेन कवर के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है यार कि जो हमारी जैकेट्स हैं वो होती तो ब्रीदेबल हैं, पैंट भी और जैकेट भी, लेकिन अगर ऐसे में बारिश हो जाए और हमने रेन कवर पहन लिया, भाई इतना सफोकेटेड हो जाता है ना भाई, इतना सफोकेटेड। क्योंकि अब जैकेट होती तो खैर मोटी है ना, वो ब्रीदेबल होती है। अगर नॉर्मल हम वे में जा रहे हैं तो हवा अंदर पास होती रहती है, अच्छा लगता है। लेकिन अगर ऐसे मौसम में हमने रेन कवर पहन लिया ऊपर तो भैया घबराहट है 200% की। ला भाई मित्र, इसी के साथ हमने कंप्लीट कर लिया 500 किलोमीटर हमारे पहले इस ट्रिप के, एंड मैनी मोर टू कवर। अरे 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 चाचा, कहाँ आ रहे हो सेलिब्रेशन में? अरे भयंकर, व्हाट वाज दैट भाई? क्या था ये? कहाँ खड़ा था अंकल? ओ भैया, अभी गेम हो जाता है इसका इस उम्र में, वे लट लुट सब उड़ जाता भाई। ओ भाई वैसी घबराहट हो रही थी, अब तो उतारना ही पड़ेगा रेन कवर। वही रुक जाओ यार साइड में, भाई रेन कवर उतारो भाई। भाई गजब का ही सीन हो जाता है अभी। चलो भाई उतर गया है रेन कवर, बच्चे ने भी कर दी बाय बाय। चलो भाई जगह खाली करनी पड़ेगी अब तो, यहाँ से चलते हैं गाइस। ओके, 100 बजने वाले हैं 6। अब हमको रेगुलर अपनी राइड रखनी पड़ेगी ताकि थोड़ा रास्ता हम जल्दी कवर कर लें, और स्पीड हमको लगभग 100, 110, 120 के करीब तो रखनी ही पड़ेगी ताकि किलोमीटर थोड़ा हम जल्दी से कवर कर सकें। तब से भूख लग रही है गाइस, कुछ नहीं मिला है पूरे रास्ते। अब तो बिना खाए रेजिस्ट ही नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। अब तो रुक गए हैं, अब कुछ अच्छा मिल जाए बस, भगवान से यही दुआ कर रहे हैं। जिस हिसाब से भूख लग रही है ना उस हिसाब से खाना मिल जाए। हेलो गाइस, आई एम बैक अगैन। भाई वो कहते हैं ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ये वही दुकान थी भाई। हम नॉर्मल गए अंदर, ठीक है, मैंने ब्लैक कॉफ़ी ऑर्डर करी, भाई ने चाय ऑर्डर करी। हमने अपने अपने जो भी डिवाइसेस थे सब चार्ज पे लगाया। जनरली उससे पूछा खाने में क्या है, उसने बोला भैया बैठो दाल चावल रोटी मिल जाएगी। हमने कहा भाई लगा दे, पहले दाल चावल लगा दे। अब हमें क्या पता था वो रेडी नहीं है, भाई करने लग गया उसको रेडी। आधा पौना घंटा लग गया उसको, हम वेट कर रहे हैं भाई खिला दे करते करते कुछ चुटर पुटर आइटम खा लिया हमने। बट जब खाना टेबल पे आया ना भाई क्या लाजवाब भाई ने खाना बनाया था। मतलब मज़ा ही आ गया भाई खा के, एक नंबर। जिस हिसाब से भूख लग रही थी ना उस हिसाब का खाना ऐसा परोस दिया उसने। उसके बाद तो हमने प्रॉपर डिनर ही कर लिया वहाँ पे। मतलब हम फटाफट निकलने की उससे सोच रहे थे, बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी भाई। तो हमने प्रॉपर आराम से बैठ के ना, ये आखिरी हॉल्ट लिया हमने ढंग से खाना खा के अब हम निकल ही गए हैं। अब इसके बाद सीधा जाके हम
काशी विश्वनाथ जी ही रुकेंगे। दर्शन तो वैसे भी कल सुबह ही होने हैं, अब तो और मान के चलो 1.5 घंटे का रास्ता रह गया है, 80 to 85 किलोमीटर्स रह गया है। अब फटाफट बस ये कवर करें, होटल चेक इन करें, फिर देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है, किस हिसाब से टाइम हमारे पास बचता है, हिम्मत भी होती है कुछ कवर करने की एरिया लोकल तो करेंगे, नहीं तो फिर अर्ली मॉर्निंग अपना देखते हैं कैसे हम उठते हैं, फिर क्या क्या कवर हो पाता है। भाई 9 बजने को है और बाइक इस तरीके से चल रही है ना, इस तरीके से चल रही है आधे पौने घंटे से कि भाई बिना रुके अब मज़ा आ रहा है भाई कर्विंग में, कट मारने में, ओवरटेक करने में। बट भाई बिल्कुल देख के कर रहे हैं, डोंट वरी। मतलब ये बताना चाह रहा हूँ कि ये वन वे कर रखा है अभी, उधर से तो कांवड़ जा रही है भाई, यहाँ पे आके हमको फिर से वन वे मिल गया। दिल्ली के बाद अब यहाँ पे वन वे मिला है पूरे रास्ते छोड़ के, क्योंकि बनारस है, यहाँ पे भी कांवड़ी है, उतने ही पीक पे होंगे। उधर से प्रॉपर डाक कांवड़ जा रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन भीड़ अभी भी है यहाँ पे। तो देखते हैं बनारस पहुंच के भाई किस हिसाब से हमको कांवड़ी ये भी मिलते हैं वहाँ पे। बहुत रश होने वाला है कल, जिस हिसाब से इन्होंने वन वे कर रखा है। भाई कल तो है भी सोमवार, कल तो रश होना बनता है भाई, ये तो भूल ही गया मैं। सडन स्ट्राइक किया, कल तो मंडे है भाई। क्या बढ़िया दिन जा रहे हैं यार, क्या किस्मत पाई है भाई हमने भी, सोमवार वाले दिन काशी विश्वनाथ जी के दर्शन, क्या बात है। फाइनली गाइस, फाइनली हम एंटर कर चुके हैं बनारस, और इस समय हमें बनारस की गलियों में वाइब अगर आप देख सकते हैं तो कोई हरिद्वार होके आया होगा, मैं तो खुद हरिद्वार से हूँ, लगभग वाइब वही मैच कर रही है। आसपास कावड़िया बैठे हुए हैं और वही रश है, उसी ऐसी ही कॉलोनियों से निकल रहे हैं, वैसे ही रोड से गुजर रहे हैं। भाई मजा आ रहा है, एक्साइटमेंट लेवल अप होता जा रहा है जैसे जैसे अंदर घुसते जा रहे हैं। बाहर से तो आपको आज दर्शन में करा ही दूंगा मैं, ये भी तय है। सो गाइस, जैसा वो आप राइट में आप स्क्रीन देख पा रहे हैं ऊपर, वो एंट्रेंस है मेन काशी विश्वनाथ जी की, और अंदर के जो दर्शन है वहाँ पे लाइव चल रहे हैं। अभी भीड़ बहुत है और मुझे नहीं लगता है यहाँ पे रुकने भी देंगे अभी, बट देखते हैं, कोशिश करते हैं। अगर कोई कुछ ना बोले तो मैं एक बार आपको कैमरा रोटेट करके दिखा दूंगा, नहीं तो कोई बात नहीं, सुबह तो आ ही रहा हूँ मैं यहाँ पे ऑब्वियसली। नोप, पीछे से पुलिस वाला आ ही गया था भाई। अबे अबे अबे, तीर किसने छोड़ा? चलो खैर कोई बात नहीं, अभी तो हम यहाँ से करते हैं चेक इन होटल में, उसके बाद देखते हैं। कल सुबह ही मुलाकात करते हैं अब आपसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए, इक्विपमेंट्स भी चार्ज करने हैं। अब कल सुबह दर्शन के साथ आपको मिलते हैं। सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय भोलेनाथ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ गाइस, कल मिलते हैं।